और आप जो राजस्थान स्टेट सर पूरा घूमने के लिए आए। हाँ जी, राजस्थान स्टेट सर उस ज़माने में जब राजा लोगों का यहाँ पर शासन काल था। तो राजस्थान को सर 4 भागों में बांटा गया था। इसमें 4 एरिया थे जिसमें सर मारवाड़, मेवाड़, हड़ौती और शेखावटी। तो होटल ऊपर में है क्या? होटल से ना सर, लेकिन ज़्यादा होटल नहीं है, 2 या 3 होटल है सर फोर्ट पर स्टे करने के लिए। अच्छा, फोर्ट की सर स्टार्टिंग होती है सर, इस फोर्ट को बनाया जाता है 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी में? हाँ, 7वीं शताब्दी में इस फोर्ट को दादा बनाया जाता है। इसके जो पहले फाउंडर थे वो चित्रांगद मौर्य थे। अच्छा। मौर्य एम्पायर ने इस फोर्ट को बनवाया था। तो अकबर उस समय पर यहाँ पर जो उदय सिंह के सेनापति थे, 2 थे सेनापति, जयमल पत्ता, राइट टर्न है सर। ये सर गांव है पूरा। गांव है? हाँ, ये पूरा पीछे तक लिविंग एरिया है पूरा। इधर का आदमी लोग क्या करता है? उनका रोजगार सर, कोई गाइड है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, सबके अलग अलग रोजगार है। तो ये इधर का ये जो पेपर किसके पास है? मतलब ये इन्हीं लोगों के पास है जो राजा लोगों ने इनको ताम्रपत्र पे डोनेट किया है। अच्छा, अभी रॉयल फैमिली, राजा का फैमिली है? रॉयल फैमिली का कुछ नहीं सर, यहाँ का जो रॉयल फैमिली है पूरे मेवाड़ का, वो उदयपुर रहता है। गांव वाले जो लोग हैं ना, जो उस समय पर राजा की प्रजा थी, उन्हीं की जनरेशन है। अच्छा, इधर से अच्छा, पहले कुंभलगढ़ या पहले चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़, उससे बाद कुंभलगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़, और बहुत सारे फोर्ट है सर, 84 फोर्ट है। यहाँ से एंट्री टिकट लेना है सर अपन को, 40 रुपये पर हेड है। अभी यहाँ है सर अपन व्यू पॉइंट पर। कहाँ पे? यहाँ पर ये व्यू पॉइंट है। ये जो ब्लू वाला है ये वाटर, पानी का लेक है सर। अच्छा, ये 11 पॉइंट कौन कौन सा है? 11 पॉइंट है सर। इसमें कुंभा महल है, मीरा मंदिर है, फिर ये पद्मनी महल है, फिर विजय समझौर की जगह है। पूरा रिंग रोड अपन सर्कल राउंड करके एग्जिट होंगे। तो ये रोड है? हाँ, पूरा रिंग रोड है सर। ये बाउंड्री वॉल है, इसके साथ साथ ये रिंग रोड है। रेड कलर का किलोमीटर है टोटल? 13 किलोमीटर भी बोलते हैं। अच्छा, जैसे जितनी भी रॉयल फैमिली चित्तौड़ में रही है ना, 55, वो यहाँ पर रहकर गई है। उनका मेन रेसिडेंशियल एरिया था ये। ये पहले छाप नहीं है अभी? हाँ, डैमेज है पूरा। हाँ, लिविंग फोर्ट है सर, उसमें भी लोग रहते हैं, लेकिन उनसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ है सर। इसमें 5000 से अधिक लोग अभी प्रेजेंट टाइम में रहते हैं। 8 से 9000 उनकी जनसंख्या है सर। जब राजा लोग 8 से 9000? हाँ सर। क्या बोल रहे हो? मैं तो सोचा जो जैसलमेर ओनली। नहीं, जैसलमेर नहीं। होटल ऊपर में है क्या? होटल से ना सर, लेकिन ज़्यादा होटल नहीं है, 2 या 3 होटल है सर फोर्ट पर स्टे करने के लिए। अच्छा, फोर्ट की सर स्टार्टिंग होती है सर, इस फोर्ट को बनाया जाता है 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी में? हाँ, मेवाड़ एम्पायर के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट में जो फोर्ट बनाया जाता है राजधानी के तौर में, वो चित्तौड़गढ़ बनता है। अच्छा। इसके बाद राजाओं ने अपने टाइम में अलग अलग फोर्ट्स बनाए, जो रियासत थी इस फोर्ट की ब्रांच थी। अच्छा। यानी कि सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़, फिर इसकी छोटी छोटी ब्रांचें थी जिसमें 84 ब्रांच है। केवल कुंभलगढ़ नहीं है, कुंभलगढ़ के अलावा रणथंभौर, मांडलगढ़, गागरोन, भीलवाड़ा का फोर्ट, ये सारा मेवाड़ का एम्पायर था, जहाँ पर छोटी छोटी रियासतें थी। राजा ने वहाँ पर छोटे छोटे राजाओं को वहाँ पर रियासत संभालने के लिए अपना खड़ा किया हुआ था। सभी रियासत मिलकर के जो टैक्स देती थी वो चित्तौड़गढ़ आता है। यानी मारवाड़ का टैक्स इकट्ठा होता है जयपुर, जोधपुर, और मेवाड़ का टैक्स इकट्ठा होता था चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, यहाँ पर 55 राजाओं ने राज किया। उनके पीरियड में 40 से 50 बार अटैक हुए, लेकिन 3 बार मेजर अटैक हुए और यहाँ पर हार हुई। 1303, 1535, एक 1568 में तीनों बार अटैक में हार हुई। तीनों बार लेडीज़ों ने जोहर किया। पहला जोहर रानी पद्मिनी, सेकंड रानी कर्णावती, लास्ट में सेनापति की पत्नी फूल कंवर। महाराणा प्रताप एक राजा आता है ना सर, जब अकबर का पूरे मेवाड़ में कब्जा आता है, मारवाड़ जो लोग था ना, जयपुर जोधपुर वाला, वो अकबर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। आप लोग नहीं करते? हम लोग नहीं, हाँ, यहाँ के लोग नहीं झुकते। तो अकबर ने राणा प्रताप के हर किलों पर अटैक किया और सबको जीत लिया। महाराणा ने वचन लिया कि जब तक मेवाड़ को आज़ादी नहीं दिलेगा, मैं कब तक राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। यानी कि रॉयल्टी जो एक राजा को जो फैसिलिटी मिलती है वो नहीं लूँगा, एक साधारण आदमी की तरह अपना लाइफ बिताऊंगा। महाराणा जंगल में चला जाता है
महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के हाँ उधर ही है। तो महाराणा प्रताप राजपूत लोगों से मदद मांगते लेकिन अधिकतर लोग उसकी सेना में शामिल नहीं होते। राणा प्रताप का साथ देता है ट्राइबल्स लोग, जो भील लोग थे ना, वो राणा की सेना में शामिल होता है। एक जैन समाज का बहुत बड़ा फाइनेंसर था भामाशाह, जो राणा प्रताप को फाइनेंस करता है। हथियार वगैरह पूरा कंप्लीट होने के बाद एक फाइट होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में वो युद्ध होता है, जो 3 दिन तक चलता है और हजारों लोग उसमें मारे जाते हैं। युद्ध का परिणाम सामने नहीं आता है, महाराणा प्रताप भी वो युद्ध छोड़ करके चले जाते हैं। उनका हॉर्स चेतक उनको एक 20 फीट का नाला पार करा करके उनकी जान बचाता है। महाराणा प्रताप जंगल में चले जाते हैं। राणा प्रताप के पास सेना कमजोर थी, आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो अकबर से फाइट लड़े, लेकिन यहाँ के जो ट्राइबल्स लोग थे वो गोरिल्ला वॉर में काफ़ी माहिर थे। गोरिल्ला वॉर यानी छापेमारी का युद्ध। राणा प्रताप उस टेक्निक को अपनाते और 80% तक जो प्रॉपर्टी अकबर के कब्जे में थी वो सारी छुड़वा लेते। लेकिन चित्तौड़गढ़ की फोर्ट का जब आज़ादी का टाइम आता है, उस पीरियड में राणा प्रताप की डेथ हो जाती है। 1597 में राणा का मौत होता है और चित्तौड़गढ़ फोर्ट को कभी आज़ादी नहीं मिलता है। उनका बेटा अमर सिंह भी काफ़ी स्ट्रगल करता है कि चित्तौड़गढ़ को आज़ादी मिले, लेकिन उनकी कौन ऑक्यूपाई करके रख देता है? हाँ सर, अकबर। तो अकबर से मान सिंह उसका चाटुकारी हाँ, मान सिंह चाटुकारी करता है, मारवाड़ का राजा। तो महाराणा प्रताप की मौत के बाद उनका बेटा था अमर सिंह, वो भी काफ़ी स्ट्रगल करता है कि चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को आज़ादी मिले, लेकिन चित्तौड़गढ़ को जीत पाना हर किसी राजा के बस की बात नहीं, क्योंकि एक सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग किला था और इसे सभी फोर्ट का सिरमौर कहा जाता है। तो राजा लोगों ने इस चित्तौड़ जीतने के कारण अपना पूरा पैसा खत्म कर दिया था। इनका फाइनेंशियली कंडीशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि ये फाइट को कंटिन्यू रखे। तो यहाँ के राजा अमर सिंह जी ने महाराणा प्रताप की मौत के बाद मुगल एम्पायर के राजा खुरमशाह से कॉम्प्रोमाइज़ किया, खुरमशाह शाहजहाँ। तो मुगल लोगों ने अपना शर्त रखा कि कॉम्प्रो बोल रहा है, तो उन्होंने बोला कि मेवाड़ का 70% प्रॉपर्टी हम खुद रखेंगे और 30% प्रॉपर्टी आपको दिया जाएगा। तो रॉयल फैमिली को उदयपुर वाला पूरा संभाग जो था वो दिया जाता है और चित्तौड़गढ़ वाली मालवा क्षेत्र यहाँ की मुगल लोगों के पास रहती है। वो ये ज़मीन अपने पास इसलिए रखता है क्योंकि इधर अफीम का खेती अच्छा होता है। अफीम का खेती अच्छा होता है, अभी भी होता है, उसी ज़माने का चल रहा है। उससे मेडिसिन वगैरह हर्बल में उसे काम में लेते थे, तो उससे टैक्स अच्छा मिलता था। व्यापारी लोगों को सेल करते ना, तो उसका दाम अच्छा मिलता है, इसलिए मुगल लोगों ने चित्तौड़गढ़ और मालवा क्षेत्र अपने पास रखा। और राजा मरवा, ये दोनों का अभी भी क्या दोनों का थोड़ा ऐसे ही है क्या? हाँ, ऐसा रहता है दादा, हमारे ऐसा तो है, लेकिन जो मारवाड़ी लोग थे उनको लोग हिस्ट्री इतिहास के हिसाब से आज भी पसंद नहीं करते। मारवाड़ी लोग हाँ, अभी पसंद नहीं करते। अभी भी इंग्रेज के साथ भी वो लोग नाता जोड़ा। हाँ, मतलब एक साथ हर जगह काम किया उन्होंने सर, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया, इधर का राजा झुका नहीं। और उस समय पर जब लोगों को जरूरत थी कि आप हमारी हेल्प करो, लेकिन उस समय पर राजपूत कम्युनिटी मारवाड़ की राजा लोगों का साथ नहीं दिया। जैसे महाराणा प्रताप जब अकेले थे, लेकिन भील लोगों उनकी सेना में शामिल हुए, भील लोगों ने उनका हेल्प किया। तो उसी हिसाब से यहाँ के लोग कभी तक उनको इतना दिल से दोस्ती नहीं रखता है। हाँ, अभी महाराणा प्रताप का 24वां जनरेशन चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, अरविंद सिंह मेवाड़, जो उदयपुर रहते हैं। और उन्होंने आज़ादी के समय पर जो भी फोर्ट थे उनके छोटे छोटे, वो सारे गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दिए। किला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट वो लोग नहीं किया अभी तक। हाँ, वो नहीं किया, अपने पास रखा है, अपना पास रखा। उनका खुद का है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उदयपुर का जो पूरा एरिया है घूमने फिरने का उनका प्राइवेट है, वहाँ का टिकट्स वगैरह ज़्यादा है घूमने फिरने का, जैसे प्राइवेट है सर, इसलिए ले लेना चाहिए। 400 का टिकट है, गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए। कैसे देगा सर? सारा किला दे दिया उन्होंने, 70% किला दिया सर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मांडलगढ़। उदयपुर का इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो रहेंगे क्या सर, फिर उदयपुर दे देंगे, यहाँ कहाँ आएंगे रहने टूटे फूटे में, इसलिए उन्होंने वो उनके पास रखा, जैसे सिटी प्लेस मेंटेन था सर वो, इसलिए। और ये कुंभा महल था, राजा लोग इधर ही रहा करता था, जो पूरा टूट फूट चुका है सर। ये यहाँ पर राजा लोगों का सभा होता था। इधर से अपन गाड़ी लेकर चलेंगे आप मीरा का मंदिर देखने, ठीक सर। ये सामने कमरा था सर यहाँ पर, हाँ, ये कमरा था, जैसे इसकी दीवारें हैं, ऊपर छत नहीं है। उनके रानियाँ यहाँ रहा करती थी, बच्चों का यहाँ रहते थे। तो सर कौन सा साल में ये 7वीं सेंचुरी का, 7वीं सेंचुरी से शुरू हुआ है सर। ये इधर हॉर्स वगैरह बांधने के लिए जगह था। जिस रास्ते से आप फोर्ट पाए ना, वो किले का बैक साइड है। अच्छा, ये है मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस है, अभी मेन गेट है, मेन इस महल का मेन एंट्रेंस, बड़ी पोल, मेन महल का मेन दरवाजा था सर। ये वो वाला बिल्डिंग सामने जो बना है, ये बाद में बना है सर। दाहिने ये बाएं? राइट। हाँ सर, मतलब नीचे नीचे। ये कहाँ जगह है? ये मीरा का मंदिर है। मीरा का नाम सुना है सर आपने? मीरा कृष्ण का पूजा करती थी। 1200 साल पुरानो मंदिर भाभी केमन लागছে।
आइए दादा, यहाँ पर दो टेम्पल्स है, एक इधर छोटा मंदिर संत मीरा का मंदिर है और ये इस फोर्ट का सबसे पहला मंदिर है। ये 18 इसे 8वीं शताब्दी में इसे बनाया जाता है। 1200 साल पहले इस मंदिर को बप्पा रावल बनाता है, बप्पा दीत। अच्छा हाँ, तो इस मंदिर के अंदर उस समय पर सूर्य भगवान का मूर्ति स्थापित था। अच्छा तकरीबन 500 सालों तक ये सूर्य मंदिर था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक करके मूर्ति को तोड़ दिया। 100 सालों तक मंदिर बंद रहता है। एक राजा आता है राणा कुंभा, मूर्ति लगाता है विष्णु के वराह अवतार की। 1535 के अंदर मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। हिंदू समाज में क्या होता है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। लाइफ टाइम जब यहाँ के राजा थे महाराणा उदय सिंह जी, जब वो चित्तौड़ छोड़ करके उदयपुर शिफ्ट होते हैं, उस समय पर मूर्ति लगती है इसमें राधा कृष्ण और बलराम। वो मूर्ति प्रेजेंट टाइम में आज भी है। अच्छा हाँ, इंडिया के 3 मंदिर की तरह इस टेम्पल का डिजाइन है। आगे वाला एरिया दिखता है गुजरात सोमनाथ, पीछे उड़ीसा जगन्नाथपुरी, ये महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की तरह। देखा दीदी, ये लास्ट दो तो पता है और एक पता इधर ये नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर का उनका डिजाइन है। इसके अंदर बाहर जो ये ब्लैक मूर्ति है विष्णु भगवान का व्हीकल है गरुड़, जिनका गरुड़ देवता, जिनका मूर्ति प्रेजेंट टाइम में आज भी है। छोटा मंदिर इधर एक संत मीराबाई का मंदिर है। मीरा का नाम सुना होगा आपने, जो कृष्ण की भक्ति पूजा पाठ के लिए जानी जाती है, जिनके भजन पूरे इंडिया में फेमस है। मीराबाई का हाँ, मीरा का जन्म होता है 1503 में नागौर साइड एक मिर्दा सिटी, उसका गांव है कुड़की, जहाँ पर मीरा का जन्म होता है। अच्छा मीरा जब 5 साल की एज में होती है, उनके मॉम डैड की मौत हो जाती है। उनकी बुआ उसे पाल पोस करके बड़ा करती है। मीरा अपने महल में देखती है कि गांव में शादी का सीन हो रहा है। तो मीरा जब उसे देखती है तो अपनी बुआ से पूछती है ये क्या है, तो बुआ बताते है इसे शादी बोलता है। तो मीरा जिद करती है मुझे भी शादी करनी है। तो उनकी बुआ क्या करती है, कृष्ण की मूर्ति से उनका शादी करा देता है। तो मीरा अपना हस्बैंड भगवान सब उन्हीं को मानता है। मीरा जब 18-19 साल की एज में होता है तो उनका शादी चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे राजा भोजराज से उनका शादी होता है। मीरा का हस्बैंड राजा भोज। कैसे हुआ वो, मतलब मीरा जैसे कृष्ण को हस्बैंड मानती थी, लेकिन उसका जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया तो लोगों ने कहा कि कृष्ण की मूर्ति तो उनका पति नहीं है, तो इनका शादी करा दिया जाए ताकि वो कृष्ण की भक्ति छोड़ दे। तो कैसे वो राजा के साथ कैसे शादी होगी? क्योंकि मीरा भी राजकुमारी थी। मीरा राज परिवार से बिलोंग करती है। ओह अच्छा। रॉयल फैमिली से मीरा बिलोंग करती है, जो मेड़ता रियासत के राजा की बेटी थी। अच्छा। तो चित्तौड़गढ़ उनका शादी हुआ था यहाँ पर राजा के बेटे से। तो मीरा क्या करती है, चित्तौड़गढ़ के आने के बाद भी यहाँ पर कृष्ण की भक्ति को कंटिन्यू चालू रखती है। तो उनके हस्बैंड जो थे उनका परमिशन था मीरा को, लेकिन पति की मौत के बाद उनका देवर राजगद्दी पर बैठता है और मीरा को समझाता है। तो मीरा कहती मेरे सब कुछ कृष्ण गोपाला, दूजा चाहे ना कोई। अच्छा। तो उनके देवर मीरा को मारने के लिए इस टेम्पल में पॉइजन देता है, जहर। अच्छा, उसका जो देवर देता है। तो मीरा कृष्ण का नाम लेकर के वो पीती है तो अमृत में चेंज होता है। फूलों की टोकरी में सांप भेजा जाता है, जो गुलाब के फूलों का हार बनता है। कहते हैं ना अपन, जाको राके साइया मार सके ना कोई। भगवान जिसकी रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता है। मीरा के ऊपर अटैक हुआ, मीरा का कुछ नहीं हुआ। मीरा फिर चित्तौड़ फोर्ट को छोड़ देती है, क्योंकि उसको यहाँ पर ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो मीरा चित्तौड़ फोर्ट छोड़ करके 4 धाम की यात्रा करती है, घूमती फिरती जाती है गुजरात, बेट द्वारका, और वहीं पर कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। मीरा का कोई डेड बॉडी नहीं मिलता, जैसे माता सीता का नहीं मिला ना, ऐसे मीरा का कोई डेड बॉडी नहीं मिला। हाँ, मीरा मूर्ति में समा गया। विजय स्तंभ यानी विजय का स्मारक, इस टावर को राणा कुंभ बनाता है 1438 में। टावर को इसलिए बनाया जाता है, गुजरात के सुल्तान अहमद शाह एक मालवा महमूद खिलजी को राणा कुंभा फाइट में हराता है। तो उस फाइट को हराने के बाद दोनों के जो एम्पायर्स थे वो मेवाड़ में शामिल कर लिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ का जीडीपी स्ट्रॉन्ग होता है और गोल्डन पीरियड आता है। कौन सा सदी हो गया? वो 1438। उस समय पर फिर राणा कुंभा टावर बनाता है, जिसे बनने में 10 साल लगे थे और खर्चा आता है 90 लाख। फ्लोर का टावर है और 157 सीढ़ियाँ इसमें जाने के लिए काम आती है। अभी ये जाने देता है? अभी कोविड के बाद से इस टावर को बंद कर दिया सर, बाकी इसके ऊपर तक जाना चालू था। ये अपना आप में एक अजूबा है ये टावर। इसका कोई फाउंडेशन नहीं है दादा, ये ऐसे ही बिना फाउंडेशन के पूरा टावर बना है इसी स्टैंड के ऊपर। इंटरलॉकिंग सिस्टम से इसे बनाया गया। अच्छा। पत्थरों को एक दूसरे से लॉक किया हुआ है। और विष्णु भगवान ने धरती पर 9 अवतार लिए। अच्छा। तो विष्णु का एक अवतार का मूर्ति एक फ्लोर में बना हुआ है। ये टावर विष्णु को डेडिकेट किया हुआ है। और प्रेजेंट टाइम में राजस्थान पुलिस का सिंबल है, जो लेफ्ट हैंड में जो राजस्थान पुलिस का चिन्ह रहता है वो इसी टावर का। हमारे मेवाड़ का गौरव है, राजस्थान की शान है। उस समय पर 10 साल में खर्चा इसका 90 लाख तक गया था सर पूरा बनने में। इसका जो आर्किटेक्चर था नापा पुंजा जैत्रा, जिनके शिलालेख 9th फ्लोर पे लिखे हुए। ये पूरा शमशान का एरिया था। ये बाउंड्री वॉल्स थी, इस एरिया की काफी हाइट में थी। टाइम के अकॉर्डिंग टूटा और छोटा बच गया। इधर पीछे जोहर हुआ करता था इधर। वो जोहर गेट है जो अभी अपन चलेंगे देखने। जोहर गेट से इधर शूटिंग करने का, पद्मावती का जोहर का जो शूटिंग है, तो इसको देख के ही बनाया। इसको देख के वो एंट्रेंस बना है सर जोहर का। इसमें दिखाता है सर, रानियां सारी दौड़ के आती है, ये से दौड़ के जाती है, फिर वो सीढ़ियाँ उतरती है, पूजा करती है, फिर जोहर में जलती है। देखे जा पानी कम पड़ जाता है, ये नॉर्थ बहुत नॉर्थ
हल्दी घाटी में जब महाराणा प्रताप का अकबर से फाइट हुआ था तो वहाँ पर इतना ब्लड गिरा था कि वहाँ पर एक तालाब बनता है जिसे रक्त तलाई, वहाँ पर बारिश होती है तो बारिश भी उस खून को इतना गाढ़ा कर देती है कि वो रक्त तलाई बनता है, जिसका आप भी कुछ फीट खोदने के बाद उसमें मिट्टी लाल लाल निकलना चालू हो जाता है। अभी भी वो कहावत ये क्या था? ये विक्ट्री टावर, इसी के जस्ट नीचे एक खंडर जो है ये सती माता का टेम्पल है। राजस्थान या ऑल ओवर इंडिया में एक परंपरा चलती थी सती प्रथा। सती प्रथा में ऐसा होता है कि हस्बैंड की डेथ के बाद परिवार मेंबर्स पत्नी को चिता में जिंदा जलाते, जिसे राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज अफसर के साथ उससे बंद किया था। खुद अपनी इच्छा से खुद को जिंदा जलाती है। तो जौहर जो चित्तौड़गढ़ में हुआ था उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आप सामने देखते हैं, गार्डन सामने ये बगीचा देखते ना दादा, इस जगह पर पहले एक 60 से 70 फीट का खाली बावड़ी था, गड्ढा था। अच्छा, ये गार्डन के अंदर में बावड़ी था पूरा गड्ढा था जो जिसमें राजपूत लेडीज क्या करती है, उस गड्ढे में चंदन, नारियल, कपूर डाल करके इकट्ठा रखती है। अच्छा। यहाँ पर 3 बार जो मेजर अटैक हुए होते उस समय पर रानिया ने खुद को जिंदा जलाया था। एक 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के समय पर खोदने से शायद हड्डी मिला है सर 1955 में पुरातत्व विभाग को। अच्छा, मिला है। हाँ, तो 3 जौहर हुए थे। एक 1303 में 1600 लेडीज ने खुद को जिंदा जलाया था अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए। सेकंड अटैक 1535 में गुजरात के सुल्तान के टाइम में रानी कर्णावती जौहर करती है। लास्ट सेनापति जयमल पत्ता की पत्नी ने जौहर किया था। तीनों बार जौहर होने के बाद महाराणा प्रताप ने जौहर प्रथा को बंद किया था। उन्होंने डोर टू डोर कैंपिंग करके सभी लेडीज़ों को मोटिवेट किया था कि आज के बाद जौहर नहीं करोगे, हाथ में तलवार लेकर के लड़ाई लड़के बनना। उनके कहने पर यह जौहर की प्रथा बंद हो जाती है और सभी गड्ढों को पैक कर दिया जाता है। 1955 के समय पर खुदाई के दौरान आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर हड्डियों की राख मिली थी। तो यहाँ का प्रूफ है कि जो 3 जौहर हुए थे चित्तौड़ में वो यहीं पर हुए थे। सामने एक मिट्टी का जो हवन कुंड बना है, साल में एक बार यहाँ पर जौहर मेला लगता है। रॉयल फैमिली आकर के यहाँ पर हवन पूजा पाठ करता है। उससे पहले वो जो पत्थर का स्टैंड है यहाँ पर पूजा हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पर पूजा करने का परमिशन नहीं दिया और इसे ऑब्जेक्शन करके इस बावड़ी को वापस पैक किया था। और उधर एक पत्थर का स्टैंड जो बना हुआ है, पत्थर जमे हो, उस टैंक का मेन सोर्स से अंदर जाने का रास्ता है जिसे गवर्नमेंट ने चालू रखा है। कभी कोई सर्वे करना पड़े तो पूरा गार्डन नहीं तोड़ा जाए, उसी पत्थरों को हटा करके अंदर उतरा जा सके। अच्छा, और ये क्या पूरा चित्तौड़गढ़? ये पूरा चित्तौड़ सिटी है जो 200 से 250 साल में इतना डेवलप हुआ है। इधर सामने जो आप ये टेम्पल देखते हैं सर, इस फोर्ट का सबसे स्पेशल टेम्पल है। ये स्पेशल टेम्पल है, मतलब इस मंदिर को 11वीं सेंचुरी में मध्य प्रदेश के परमार शासक राजा भोजराज बनवाते। एक हिस्ट्री में कहावत सुना होगा आपने, कहा राजा भोज कहा गंगोत्री, वो इसे बनवाता है। इस टेम्पल के अंदर आपको एक 9 फीट के बड़े पत्थर पर त्रिमूर्ति देखने के लिए मिलती है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हिंदुइज्म के सबसे बड़े देव है ये। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा मूर्ति 2 जगह है, या तो आप चित्तौड़गढ़ में देखोगे या फिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद का एक गुफा अजंता एलोरा गुफा नंबर 9 में एक शिव का त्रिमूर्ति है, वो सेम कॉपी। हाँ, हाँ, ये सामने जो आप एक वाटर लेक देखते हो, गूगल पे आप जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का फोटो सर्च करते हो तो ये व्यू आपको ओब्वियसली देखने के लिए मिलता है। अच्छा, ठीक सर। इस वाटर लेक का नाम है गोमुख कुंड लेक, इसे बोला जाता है गोमुख। इसके अंदर गाय के मुख से एक झरना चलता है जो 24 आवर्स 12 महीने एक ही स्पीड में आता है और मौसम के अपोजिट आता है। गर्मी में ठंडा, सर्दी में गुनगुना पानी आता है। अभी भी आता है, लेकिन लोग देखते हैं कि वो पानी कहाँ से आता है, किससे आता है, किसी को मालूम नहीं। अभी भी साइंस इस बात को मानता है कि इस फोर्ट पर 84 पानी का टैंक है, सारा इंटरकनेक्टेड है। सभी का पानी लास्ट में इसी में इकट्ठा होता है जो गोमुख के झरने से आता है। जमीन का सबसे डाउन लेवल है, इसलिए सभी टैंकों का पानी धीरे धीरे इसमें इकट्ठा होता है गोमुख के अंदर से। ये नेचुरली हुआ था, नेचुरल पानी है। बनवाया था इसे, और 8th सेंचुरी में इसे राजपूत लोग मौर्यों को हरा करके राजपूत कास्ट के अंडरटेकिंग में फोर्ट लेते हैं। अच्छा, ये राजपूत मौर्य से लिए मारवाड़, ये दोनों को ही राजपूत बोला जाता है? हाँ, राजपूताना सर, राजस्थान का पूरा नाम ही राजपूताना, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी ने पूरे राजस्थान पे राज किया है सर। अच्छा। तो 7वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक यहाँ पर 55 राजाओं ने राज किया है। अच्छा, तो 55 राजा के पीरियड में यहाँ पर सर 30 से 40 बार अटैक हुए हैं, और लेकिन यहाँ पर 3 बार बहुत बड़े अटैक होते हैं। हाँ, लेकिन 3 बार मेजर अटैक होते हैं जिसमें यहाँ पर हार होती है। अच्छा, जिसमें एक 1303 वाला अटेक था। उस समय पर अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट पर अटैक करता है। उस समय पर यहाँ की रानी थी पद्मिनी।
आदमी लोग युद्ध में मारे जाते हैं और लेडीज लोग फोर्ट पर खुद को जिंदा जलाती है, जिसे जोहर बोला जाता है। जोहर होता है। हाँ, जोहर होता है। सेकंड अटैक होता है वापस 1535 में 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का। उस समय पर महाराणा प्रताप की ग्रैंड मदर रानी कर्णावती भी फोर्ट पर जोहर करती है। कितना कौन सा साल में ये? वो 1535 दादा। 35 में। हाँ। किसके कौन अटैक किया? उस समय पर गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह अटैक किया। हाँ। अच्छा। और लास्ट अटैक जो होता है तीसरा, बहादुर शाह ये मुस्लिम नहीं था ना? मुस्लिम था ना सर। वो गुजरात का जो सुल्तान था बहादुर शाह, हाँ, वो मुस्लिम था सर। अच्छा। उस समय पर महाराणा प्रताप की उन्होंने जैसलमेर में भी अटैक किया। हाँ, हाँ सर, राजस्थान के बहुत सारे किले जहाँ पर अटैक किया, जिसने चित्तौड़गढ़ पर भी अटैक किया। उस समय पर यहाँ की रानी थी कर्णावती, तो उन्होंने जोहर किया। उस समय पर रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को आने में 2 दिन का लेट होता। तो बाबर का बेटा सर। हाँ। अच्छा। यू टर्न है ज़्यादा लंबा निकालना। अच्छा। तो उस समय पर जब अटैक होता है तो हुमायूं को आने में 2 या 3 दिन का देरी होता है, तो रानी कर्णावती फोर्ट में जोहर कर लेती है। फिर हुमायूं यहाँ से बहादुर शाह की सेना को खदेड़ देता है और उनके हस्बैंड जो होते हैं रानी कर्णावती के, राणा सांगा, उनका एक दासी पुत्र था बनवीर, उसको ये फोर्ट हैंड ओवर करते हैं। রাজাদের সেনাপতিদের থাকার বাসস্থান এটা। मौर्यों को हरा करके राजपूत राज के अंडरटेकिंग में ये फोर्ट लेते हैं। अच्छा, ये राजपूत मौर्य से लिए। और मरवाड़ ये दोनों को ही राजपूत बोला जाता है? हाँ, राजपूताना सर, राजस्थान का पूरा नाम ही राजपूताना, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी ने पूरे राजस्थान पे राज किया है सर। तो कौन सा? 7वीं इधर से शताब्दी तेल लेकर गरम के करके 16वीं डालते थे। शताब्दी तक यहाँ पर 55 राजाओं ने राज किया है। तो 55 राजा के पीरियड में यहाँ पर सर 30 से 40 बार अटैक हुए हैं, और लेकिन यहाँ पर 3 बार बहुत बड़े अटैक होते हैं। हाँ, लेकिन 3 बार मेजर अटैक होते हैं जिसमें यहाँ पर हार होती है। जिसमें एक 1303 वाला अटैक था, उस समय पर अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट पर अटैक करता है। उस समय पर यहाँ की रानी थी पद्मिनी। आदमी लोग युद्ध में मारे जाते हैं और लेडीज लोग फोर्ट पर खुद को जिंदा जलाती है, जिसे जोहर बोला जाता है। हाँ, जोहर होता है। सेकंड अटैक होता है वापस 1535 में 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का। उस समय पर महाराणा प्रताप की ग्रैंड मदर रानी कर्णावती भी फोर्ट पर जोहर करती है। वो 1535 दादा। ये रास्ता पूरा नीचे तक उतरता है। ये तो उस समय पर राजा लोग था सूर्यवंशी, यानी सूर्य देवता को मानने वाला, इसलिए इसका जो फ्रंट साइड रखा पूरब दिशा में रखा। इधर से सनराइज होता है सामने, ईस्ट साइड ये है हमारे इधर। तो इसका सूरज का पहला किरण पड़ता है। गेट का नाम सूरजपुल गेट है। नीचे ये बैटल ग्राउंड है सर, ये है सूरजपुल। और ये बैटल फील्ड है, नीचे दिखता ना आपको पूरा, ये बैटल ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत सारा फाइट हुआ करता था। यहाँ पर जो किले पर जो अटैक हुआ, सभी का लड़ाई है इधर। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर बादशाह सब इधर रहा है। नीचे पूरा खाली मिट्टी का मैदान था। हमारे यहाँ पर इतने लोग मरे कि 1955 में आर्कोलॉजिकल सर्वे को यहाँ पर खुदाई के दौरान वेपन्स वगैरह और हड्डियाँ मिली। अच्छा। यहाँ का प्रमाण है। सामने एक डेड बॉडी सिंबल है, देखिए, जिसका आकार एक आदमी की तरह, सिर है, पेट है, नीचे पैर है। देखा सामने पहाड़ी। ये जो पहाड़ है ना, ये जैसा लगता है कोई आदमी रखा है। इसी के पीछे अरावली हिल से जो मध्य प्रदेश से चालू होकर के हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव सब जगह है। नीचे जंगल है सर, नीचे जंगल है। अच्छा, ये जंगल है। आगे तक तो क्या होता है कि जंगल काट करके रेसिडेंशियल एरिया नहीं बनता है, गवर्नमेंट इसका परमिशन नहीं देता है। तो ये जो गांव ये है ना बसावा सर, ये आदिवासी लोग है। महाराणा प्रताप का एक सैन्यपति था ना, राणा पुंजा, उन्हीं का जनरेशन रहता है यहाँ पर। अच्छा। एक ही आदमी का जनरेशन है पूरा। अच्छा। एक ही परिवार है जो यहाँ पर रहता है। इनको तांबो पत्र पे यहाँ पर लाकर बसाया, और उस समय पर राजाओं ने उनको एक एक खेत दिया बना करके, ताकि अनाज उगा करके अपना पालन पोषण कर सके। हमारे जो क्षेत्र के सबसे गरीब लोग थे, ये ट्राइबल्स लोग थे। राजा लोग उस जमाने में इनको अनाज और पैसा देकर के इनका पालन पोषण करते थे, और युद्ध के समय पर ये लोग उनकी हेल्प करने आते हैं। तो ये लोग जो रहते हैं ना जंगल के बीच में, उस जमाने में ये यहाँ पर जड़ी बूटियों की खेती करते थे पहाड़ों के बीच में। तो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इनकी जड़ी बूटियों की खेती को नष्ट कर दिया। तो उसका आंदोलन होता है, फिर गवर्नमेंट इनको ये जंगल देती है। पूरा 30 किलोमीटर का जंगल इन्हीं के अंडरटेकिंग में है। इसमें ये हर्बल का खेती करता है सभी लोग ये जंगल में। हाँ, 1827 प्रकार की जड़ी बूटियां आदिवासी लोग उगाते हैं। इसके अंदर एक फलालियन जड़ी बूटी निकलती है, जिसके रेशे बरसात के समय पर निकलते हैं। जो ये ट्राइबल्स लोग जो खेती करते हैं हर्बल का, उनका रेशा निकलता है बरसात के बाद। ये सभी लोग उन रेशों को इकट्ठा करते हैं, जैसे अपने बाल जैसा वो रेशा लेता है, और फिर उधर उस बिल्डिंग में लेके जाते हैं। वो आउटसाइड एरिया में जो खाली बिल्डिंग बना हुआ ना, वहाँ पर ये लोग उन रेशों को इकट्ठा करते हैं, और यहाँ पर घुटनों के दर्द के लिए, गठियाबादी के लिए, नसों के ब्लॉकेज के लिए हमारे यहाँ पर एक हर्बल का गोदड़ी बनाते हैं। अच्छा। और ये जो खेती बाड़ी होता है ये ना, भी लोगों का है। तातारी तो जो हर्बल का जो तो गोदड़ी यही बनता है, बैटल ग्राउंड है जिधर में क्या क्या युद्ध हुआ था? सारा सर, जो राजा रतन सिंह का, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर वाला सारा इधर बस हुआ। बस और ये पूरा मैदान था। ये पूरा मैदान। ये मैदान का नाम क्या है? ये हड़माला का युद्ध मैदान। हारमाला। हाँ, हड़माला बोलते हैं। तो वो और अटैक वो पहाड़ी के ऊपर से इधर से अटैक होता था, सामने से अटैक। इधर से अटैक होता था।
दारा दारा और ये गेट ये एंटर एग्जिट का आने जाने का रास्ता। आर्मी यहाँ से और जो हम लोग जो वो बैक साइड है। वो बैक साइड है। अच्छा, यहाँ पर जिंक प्लांट भी हिंदुस्तान जिंक जहाँ चांदी और जस्ता निकलता है। और ये तो गेट नया बनाया इसे शायद। रेन्यूएशन किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये गेट सनराइज पे चालू होता है और सनसेट पे वापस बंद होता है। अच्छा, ये तो देखने ही लगता है ये इसका रेनोवेशन। नालियों की तरह शेप है, इनके तेल गर्म करके डालते थे ताकि किसी से ना फिसलन से ऊपर चढ़ ना सके। अच्छा, दरवाजे के ऊपर ऐसे लगता है ना निकले अंकुश लगा के रखे, हाथी दरवाजा ना तोड़ पाए। तो पहले इन पर केमल मार करके बांधा जाता था ऊँट, अच्छा, ताकि हाथी को डायरेक्टली उसके सिर में ना लगे, इसलिए ऊँट की बलि दी जाती थी। अच्छा। ये जैन टेम्पल है, ये कौन सा सदी का है? 11th सेंचुरी 11th सेंचुरी का है। किसका अकाउंटेंट था इनका? राजा लोगों का। राजा का अकाउंटेंट था इसका, जो फिर इनको एक स्मारक दिया राजा ने, इनका पूजा इसके लिए बनवाया था कि वो अपने धर्म का पूजा पाठ कर सके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आदिनाथ का मंदिर है जो बंद है। बंद है, पूजा पाठ होता है अभी। ये पहाड़ के बीच में ये है, ये इधर में खत्म हो जा रहा है, इधर में आगे से चालू है, आगे से ये पूरा रिंग रोड घूम कर उतरेगा, नीचे पे उतरेगा और हम लोग उधर तक उधर चले तक गए। पूरा घूम का है। तो उधर भी जैसा वगैरह पूरा पहाड़ी देख के इधर आया, इधर से एग्जैक्ट रास्ता चालू होगा। ये रंग महल था, ये रंग महल था राजा यहाँ लोगों पर, का? इसे ऋषि रतन सिंह का पैलेस बोला जाता है। राजा लोग उस समय पर इसमें नाच गाना करना वो सारा सिस्टम में आता था। रतन सिंह बोले तो? द्वितीय रतन सिंह था, उसके अच्छा। नाम से इस महल का नाम दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये पूरा गांव वाला पार्ट है, जहाँ लोग रहते हैं आज। वी आर क्लोजिंग आवर ब्लॉग यार। मोटा मोटी ये जो की नाम बोले एटाके चित्तौड़गढ़ फोर्ट, इट्स एंडिंग। थैंक यू फॉर असिस्टिंग। आपका नाम सर जी? बाबू सर। बाबूदा, थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच सर। So Babuda assists us a lot to understand the history of our चित्तौड़गढ़ किला। तो कल हम लोग जो देखा था, जो आमेर, नाहरगढ़ ये सब देखा था, वो सब जो स्टोरी था बहुत कलरफुल था। बट इधर का जो स्टोरी है, दिस इज रोम खड़े कर देने वाला। मतलब उधर में इधर में उतना की बोलो टके सोना चांदी शीश महल वो कुछ नहीं है, मगर ये खून दे के जमीन को रक्षा करने का हिस्ट्री है, नहीं तो दैट इज मोर एनकरेजिंग डेफिनेटली। तो हम लोग विल रीच उदयपुर विद इन कपल ऑफ आवर्स, क्योंकि वी हैव बुकिंग इन उदयपुर